हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरके मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। भर्ती परीक्षा का एग्जाम साथियों अगस्त माह में करवाया जाएगा, तो आप नियमित रूप से इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे होंगे। तो परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही इसमें टोटल कितने आवेदन फॉर्म भरे गए हैं और कैटेगरी वार टोटल आवेदन फॉर्मों की बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, इसमें पद बढ़ने की कितनी संभावना, कितने पद बढ़ सकते हैं और परीक्षा की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक इन्फो को देख रहे हैं, एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्ती की आगे भी साथियों पल पल की अपडेट आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, जिसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भरवाए जा चुके हैं। साथ ही इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती होने वाली है। साथ ही इसमें टोटल पदों की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के गैर अनुक्षेत्र के 268 व अनुसूचित क्षेत्र के 32 यानी 300 पद। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो गैर अनुक्षेत्र के 2736 पद और अनुक्षेत्र के 679 यानी 3415 पद होने वाले हैं। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की गैर अनुक्षेत्र के 20 व अनुक्षेत्र के 2 यानी 22 पद। साथ ही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की गैर अनुक्षेत्र के 200 और अनुसूचित क्षेत्र के 14 यानी 214 पदों की भर्ती है। इस प्रकार टोटल गैर अनुक्षेत्र के लिए 3224 पद है। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के 727। इस प्रकार टोटल 3951 पदों की साथियों कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकाली गई है। साथियों, कैटेगरी वार पदों का वर्गीकरण भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे साथियों सभी अभ्यर्थियों जब नोटिफिकेशन निकला था और उसके पश्चात कैटेगरी वार पदों का वर्गीकरण देखा तो सभी के होश उड़ गए थे, क्योंकि इसमें अधिकांश पद यानी साथियों 2750 से अधिक पद इसमें बैकलॉग के हैं और इसमें 3951 पदों में से लगभग 1150 पद है जो रेगुलर पद है, जिससे सारी कैटेगरियों में उनके सामान्य अभ्यर्थियों के लिए पद भी नहीं बच रहे, क्योंकि अधिकांश साथियों इसमें बैकलॉग में पद जा रहे हैं। और रेगुलर पदों में से चाहे सामान्य वर्ग में हो, चाहे ओबीसी में हो, एमबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में, उनके साथ अधिकांश पद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जा रहे हैं। इस कारण साथियों सामान्य अभ्यर्थियों के लिए पद इसमें बच नहीं रहे, जिसको लेकर अभ्यर्थियों द्वारा भी प्रयास भी किए गए, प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा है। क्योंकि साथियों पिछली जो भर्ती निकाली गई थी उसमें काफी पद बैकलॉग होने के कारण इसमें साथियों एससी एसटी, साथ ही दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो अभ्यर्थी है उनको ही इसका ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इनके पद पहले भर्तियों में भरे नहीं थे, जिस कारण बैकलॉग निकाले गए हैं। और मूल पद साथियों इसमें 1150 के लगभग ही है। कैटेगरियों में इसमें पदों का वर्गीकरण करने पर बहुत ही कम पद उनको मिले हैं। सरकार को सभी इसमें पदों की बढ़ोतरी करनी चाहिए। अभी तक साथियों पदों की बढ़ोतरी का कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन पद बढ़ाए जाते हैं तो जितने इसमें रेगुलर पद है केवल उतने ही पद बढ़ाए जा सकते हैं। यानी साथियों 100% पद बढ़ाने का जो नया नियम है उसके तहत जैसे 1150 के लगभग इसमें पद है, तो नए पद यदि साथियों पूरे पद भी बढ़ाए जाते हैं, 100% पद भी बढ़ाए जाते हैं, तो 1150 पद और बढ़ाए जा सकते हैं, जिससे साथियों कैटेगरी को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। और संभावना है साथियों आपके एग्जाम के पश्चात रिजल्ट जारी होता है, रिजल्ट जारी होने से पहले पहले भी पद बढ़ाए जा सकते हैं और इसमें पूरी संभावना और आप सभी प्रयास करेंगे तो साथियों कम से कम 1100 पद इसमें बढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, जिससे साथियों कैटेगरी और सभी कैटेगरी को थोड़े थोड़े और पद मिल सके, जिससे साथियों आप 3-4 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, कुछ तो आपको राहत मिले। इसलिए आपको पद बढ़ाने पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। अभी साथियों आपको एग्जाम पर ध्यान देना है और एग्जाम जैसे लगता है उसके पश्चात किसी पद बढ़ोतरी को मांग को लेकर आपको तीव्रता दिखानी होगी। हो सकता है साथियों सरकार इसको सुन ले और आपके 100% यदि पद बढ़ाए जाते हैं तो 1100 के लगभग पद इसमें बढ़ने की संभावना है। साथ ही इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जून 2026 रखी गई थी, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के टोटल फॉर्म 1,23,000 के लगभग साथियों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में लगभग 21,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो इस प्रकार साथियों इसमें टोटल आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। कैटेगरी वार आवेदन फॉर्मों की बात करें तो साथियों इस प्रकार कैटेगरी वार टोटल आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। इनके बीच साथियों अब कंपटीशन रहने वाला है। तो आरटीआई की प्राप्त सूचना के अनुसार अब कैटेगरी वार टोटल आवेदन फॉर्म बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में जनरल के 30,721 और ईडब्ल्यूएस में 14,634 आवेदकों ने आवेदन किया है। एमबीसी कैटेगरी में बात करें तो 3296, ओबीसी कैटेगरी के 44,925, एससी कैटेगरी में 17,905 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। साथ ही एसटी कैटेगरी की बात करें तो 12,126 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पीएच कैटेगरी में 1121 और एक्स सर्विसमैन ने 579 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा है। तो इस प्रकार साथियों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक कैटेगरी वार टोटल आवेदन फॉर्म की स्थिति इस प्रकार है। साथियों कैटेगरी वार जो पद निकाले गए उसके अनुसार अब साथियों इसमें कंपटीशन होने वाला है। साथ ही वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें, इसमें कैटेगरी वार टोटल आवेदन फॉर्म जनरल में 8,316 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 2521, एमबीसी कैटेगरी में 293 अभ्यर्थी, साथ ही ओबीसी कैटेगरी में 7002 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा है। एससी कैटेगरी में 2267 और एसटी कैटेगरी में 615 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है। ये साथियों वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के टोटल आवेदन फॉर्म की बात है। इस प्रकार साथियों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में 1.23 लाख के लगभग अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा है और साथ ही वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 21,000 के लगभग अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है। तो साथियों आपकी भर्ती परीक्षा की बात करें तो भर्ती परीक्षा जैसा कि साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पहले नोटिफिकेशन में बता दिया गया था, साथ ही परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया। तो साथियों परीक्षा कार्यक्रम की बात करें तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का 22 अगस्त 2026 को एग्जाम होने वाला है। साथ ही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो 23/8/2026 को एग्जाम होगा। परीक्षा में साथियों किसी प्रकार कोई बदलाव होने वाला नहीं है। परीक्षा तिथि तय समय पर होगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग नियमित रूप से आप दोस्तों इसकी तैयारी कर रहे होंगे। परीक्षा की सटीक रणनीति अपनाकर आपको तैयारी करनी है और परीक्षा होने के पश्चात साथियों इसमें पद बढ़ोतरी की मांग को लेकर आपको आगे बढ़ना होगा और पद बढ़ाने के ऊपर साथियों आपको पूरा फोकस करना होगा, जिससे साथियों काफी अभ्यर्थियों को इसमें राहत मिलेगी और 100% पद बढ़ाए जा सकते हैं, जिससे साथियों लगभग 1100 पद बढ़ सकते हैं, जिसके लिए एग्जाम के पश्चात आपको प्रयास करना होगा। साथ ही एग्जाम की सटीक रणनीति आपको अपनानी होगी। साथियों पिछले जो कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ था उसको एक बार आपको देख लेना है। साथ ही जो सूचना सहायक के साथियों 2018 या 2023 का जो पेपर हुआ था उनको भी एक बार देखना चाहिए, क्योंकि साथियों दोनों भर्तियां लगभग समान सी है, तो दोनों के पेपर को एक बार जरूर आपको चेक कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग और जो सिलेबस दिया गया था उसके अनुसार आपको नियमित और रेगुलर रूप से जो समय बचा है उसमें आपको तैयारी करनी होगी। साथ ही सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों कोई भी टेस्ट सीरीज हो तो टेस्ट सीरीज को आपको अधिक से अधिक ज्वाइन करना है, उसको टेस्ट सीरीज देना है, जिससे साथियों आपकी तैयारी और निखर सकती है और किसी प्रकार की कोई कमी है तो साथियों उसको आप दुरुस्त भी कर सकते हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज दें और अपनी तैयारी नियमित रूप से रखें। जो सिलेबस है उसको साथियों शॉर्ट तरीके से अब आप पढ़ने का प्रयास किए, क्योंकि डिटेल से आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है और एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थी साथियों ओमार शीट भरते समय में आपको विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। ओमार शीट में साथियों जब 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो 4 में से आपको ऑप्शन भरना होता है और 5वां उत्तर यदि आप क्वेश्चन को हल नहीं करना चाहते या साथियों आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो 5वां ऑप्शन ई को भरना जरूरी है, क्योंकि साथियों इस कारण से कई अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो वह साथियों जैसे इसकी गाइडलाइन जारी होगी उसके बाद साथियों दोबारा से वीडियो बनाकर आप सभी को बता दिया जाएगा किन किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम में कैसे आपको एग्जाम देना है, एग्जाम सेंटर कैसे पहुंचना, संपूर्ण जानकारी आपको साथियों आगे दी जाएगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। तो साथियों इस भर्ती के संबंध में और किसी प्रकार कोई जानकारी चाहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, सभी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो साथियों कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के संबंध में आगे भी पल पल की अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको यथा समय इसी प्रकार अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको यथा समय अपडेट करते रहेंगे। इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।